आज हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ राशि का अगस्त का महीना कैसे रहने वाला है, कैसी रहेगी उनकी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन अगस्त में, सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन, बुध मार्गी भी होने वाले हैं कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में। तो अगस्त का महीना कैसा होगा, सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ के स्वामी आपके शुक्र हैं और शुक्र कहीं ना कहीं गुरु शुक्र की युति बनी है जो कि हेल्थ के लिए अच्छी भी है खराब भी है। गुरु और शुक्र दोनों ही गुरु हैं, एक देवताओं के एक दानव के, तो दोनों के बीच में आपस में नहीं भी बनती है, कुछ बातों में सहमत होते हैं और कुछ बातों में वाद विवाद बृहस्पति और शुक्र का रहता है। तो इस कारण हेल्थ में सबसे पहली बात, हेल्थ के बारे में बात करें तो 2 भागों में ये महीना कटेगा। पहला 1 तारीख से लेकर 19 अगस्त तक आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आप बड़े धार्मिक होंगे, तीर्थ यात्रा भी करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, दान धर्म सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा वृषभ राशि वाले रहने वाले हैं। यानी 19 अगस्त तक सब कुछ अच्छा है। फिर 20 तारीख से लेकर 31 अगस्त के बीच में आपको हेल्थ के बड़े इशू रहेंगे। जैसे मैंने कहा ना, गुरु और शुक्र की युति का पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव आपको मिलेगा। आपको स्किन की प्रॉब्लम में हो सकती है, नेत्र संबंधी हल्की प्रॉब्लम में आपको हो सकती है, एलर्जी फोड़े फुंसी की समस्या आपको रह सकती है। यानी ये जो 11 दिन है लास्ट के अगस्त के, इसमें आप हेल्थ से परेशान रहने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो धन भाव के स्वामी बुध है। बुध अभी वक्री चल रहे हैं और उसके बाद मार्गी हो जाएंगे, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति आपकी 2 भागों में बटी हुई है। पहला 1 तारीख से 19 अगस्त तक शुक्र देव मिथुन राशि में बैठे हैं और शुक्र और गुरु की युति है, तो 2 बड़े धन लाभ और एक खर्चा आपको कहीं ना कहीं 19 अगस्त तक देखने को मिलेंगे। पहला, आपको अच्छी बड़ी कोई डील मिल सकती है, उससे आपको धन लाभ अगस्त के महीने में होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, किसी इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा खासा धन लाभ, जो आपने इन्वेस्टमेंट गुपचुप तरीके से की है, एफडी में, एसआईपी में, शेयर्स में या किसी काम में आपने इन्वेस्टमेंट की है, उससे भी आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। खर्चे के बारे में बात करें तो आपका दान धर्म तीर्थ में आपका खर्चा रहेगा, ये भी शुभ खर्चा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 19 अगस्त तक का जो समय है वो धन की बढ़ोतरी वाला और स्वेच्छा से धन खर्च करने वाला रहेगा, यानी अच्छा समय है धन के लिए। उसके बाद देखा जाए तो 20 तारीख से लेकर और 31 अगस्त तक ये जो 11-12 दिन है, इसमें आपके खूब सारे खर्चे होंगे। यानी आपका जीएसटी या इनकम टैक्स या सरकारी किसी काम में आपका खर्चा हो सकता है। कुछ आप धन किसी को उधार भी दे सकते हैं, उस पर खर्चा होगा। कुछ ऑनलाइन भी कुछ गड़बड़ी में भी आपका धन से संबंधित कुछ नुकसान हो सकता है। तो ये जो 10-11 दिन है, इसमें ऑनलाइन यदि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सावधानी से करनी चाहिए, ये याद रखिएगा। एक बार कंफर्म करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर वैसे तो 19 तारीख तक की चीज़ें ठीक हैं, अच्छे धन लाभ भी हो रहे हैं, जो इनकम कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी ही हो रही है। हाँ, 20 तारीख से और 31 जो अगस्त है, यानी ये 11 दिन इनकम तो हो रही है लेकिन खर्चे भी आपके या कोई नुकसान भी आपका साथ में होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि के लिए धन के लिए मध्यम महीना है। परिवार क्षेत्र के बारे में बात करें तो परिवार भाव में तो केतु बैठे हैं, सिंह राशि के केतु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और 15 अगस्त ये जो अगस्त का महीना, खासकर इंडिपेंडेंट डे यानी 15 अगस्त तक परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। परिवार के साथ में कोई जश्न, किसी शादी पार्टी समारोह में जाने का मौका मिलेगा, परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। कुल मिला के ये पारिवारिक टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम आपका 15 अगस्त तक रहने वाला है। फिर 16 तारीख से 31 अगस्त के बीच में देखा जाए, ये भी समय आपका अच्छा है, लेकिन सब अपने काम में बिजी होंगे, उसका योग नजर आ रहा है। यानी पारिवारिक सुख आपका अगस्त के महीने बहुत अच्छा भी है और अच्छा भी है, यानी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले उनकी, जिनकी संतानें हैं, चाहे छोटी है चाहे बड़ी संतान है, उनका क्योंकि पंचम भाव में बैठे हैं कन्या राशि के मंगल, और मंगल का कोई
कोई ट्रांजिट, कोई राशि परिवर्तन अगस्त में नहीं है। और मंगल कन्या राशि में अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये जो संतान का है, ये जो अगस्त का महीना 2 भागों में बटेगा। 1 तारीख से लेकर 11 अगस्त तक अगर हम देखें तो बुध यहाँ तक वक्री रहेंगे। तो यहाँ पर संतान को परिवार से कोई बड़ा गिफ्ट मिलेगा, संतान की इच्छा माता पिता या कोई पूरी करने वाला है। यानी संतान के लिए तो अच्छा ही समय है, संतान के लिए खराब नहीं है। संतान को धन लाभ होगा या कुछ वस्तुओं का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो 11 अगस्त तक संतान के लिए तो समय अच्छा है। फिर 12 तारीख से लेकर 31 अगस्त के बीच में बुध हो जाएंगे मार्गी कर्क राशि के अंदर। यहाँ भी समय संतान के लिए नॉर्मल रहेगा, अपने डेली रूटीन वर्क विद्या करियर में बिजी रहेंगे। तो कुल मिला के संतान के लिए बहुत अच्छा टाइम 1 से 11 अगस्त रहने वाला है। कुल मिला के संतान पक्ष भी आपका अच्छा है। बात करें स्टूडेंट विद्यार्थी के बारे में जो वृषभ राशि के हैं, तो कहीं ना कहीं 3 बड़ी घटनाएं अगस्त में होने वाली है। पहला, माता पिता का प्यार मिलेगा, माता पिता के साथ में रहने का कुछ वक्त बिताने का आपको टाइम मिल सकता है अगस्त के महीने में, उसका योग नजर आ रहा है। कोई इच्छा पूर्ति आपकी भी हो रही है, कोई गिफ्ट आपको भी परिवार जान पहचान से मिलता हुआ अगस्त में नजर आ रहा है। साथ ही साथ स्टूडेंट कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने वाले हैं, परचेज करने वाले हैं। ऑफकोर्स पैसा परिवार वाले देने वाले हैं, लेकिन आपका कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप खरीदने वाले हैं। तो कुल मिला के विद्यार्थियों के लिए भी अगस्त का महीना एंजॉयफुल और कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति वाला रहेगा। बात करें वृषभ राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं, और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है, मेरी टेलीफोनिक आप लोगों से बहुत बात होती है। आप कहते हैं कि गुरुजी जो मैंने आपको जो मैं राशिफल बताता हूं और जो आप नेगेटिव बताते हो वो बिल्कुल सही होता है, जो पॉजिटिव बताते हो वो सही नहीं होता। तो उसका कारण, उसकी जड़ है आपकी अपनी कुंडली में दशा महादशा। अगर आपकी दशा नेगेटिव चलेगी तो जो मैं नेगेटिव बताऊंगा वही सच होगा, क्योंकि आपका क्या आधार क्या है, आपकी कुंडली। तो कुंडली में अगर नेगेटिव समय चल रहा होगा तो पॉजिटिव कैसे हो जाएगा, क्योंकि जड़ तो वही है, बेस तो वही है। तो जो मैं गोचर में नेगेटिव बताऊंगा वो आपके साथ सच होगा। कुंडली में पॉजिटिव चल रहा होगा और मैंने बोल दिया कि करोड़पति होगा तो आपको धन लाभ होगा ही होगा। आप आजमा के देख लें इस बात का। लेकिन ये जब आजमाना जब आपकी कुंडली में भी दशा सही होनी चाहिए। अब आपकी कुंडली में तो दशा ठीक है नहीं और आप सपने देख रहे हैं बड़े बड़े, क्योंकि हम तो जनरल प्रेडिक्शन करते हैं और जनरल प्रेडिक्शन में मित्रों अच्छा बुरा दोनों प्रकार का आता है, क्योंकि हम 4 करोड़ लोगों की कुंडली देख रहे हैं तो हमें अच्छा भी बताना पड़ता है, बुरा भी बताना पड़ता है और नॉर्मल भी बताना पड़ता है, क्योंकि सभी प्रकार के लोग हैं। सिर्फ आप ही नहीं है जो मोबाइल के पीछे मुझे या लैपटॉप कैमरे के पीछे देख रहे हैं, आप ही संसार नहीं है, संसार बहुत बड़ा है, याद रखिएगा। और ज्यादा आपको डिटेल में जानना है कि आपका आधार क्या है, आपकी कुंडली में क्या चल रहा है, तो 7210124289 ये आपको क्या है, इसमें व्हाट्सएप करके एटलीस्ट ये तो जानना आपकी कुंडली में पॉजिटिव टाइम चल रहा है या नेगेटिव, या प्रिडिक्शन आपको कौन सी देखनी है, नेगेटिव देखनी है पॉजिटिव, तब बताना कि सही हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, हमने ये बात तो कर दी, बाकी आपकी मर्जी है। अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि के नौकरी वालों के बारे में, जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी के बारे में अगर बात करें तो नौकरी भाव में तो चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा तुला राशि के बैठे हैं, अच्छा भी फल देंगे बुरा भी फल देंगे। ये जो महीना 2 भागों में बटेगा, पहला 1 तारीख से लेकर 20 अगस्त तक देखा जाए शुक्र देव मिथुन राशि में बैठेंगे। मिथुन उनकी पॉजिटिव प्रिय राशि है, तो यहाँ पर आपकी ऑफिस में अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। जो आपको काम दिया जाएगा आप भरपूर तरीके से करेंगे। साथ ही साथ ऑफिस मित्रों के साथ में किसी नदी पहाड़ों में जाने का प्लान भी बना सकते हैं, या फिर कोई मूवी देखने जाना, कोई एंजॉय पार्टी क्लब जाना, उसका कुछ ना कुछ आप प्लान बना सकते हैं। 20 अगस्त तक ऐसा करने के आपके 99% योग है कि मित्रों के साथ आप कुछ ना कुछ प्लान करेंगे और वो सक्सेस भी होगा। उसके बाद देखा जाए तो यानी 20 तारीख तक ऑफिस में चीजें नॉर्मल है। 21 तारीख से कहानी बदलती है। 21 तारीख से शुक्रदेव कर्क राशि में आ जाते हैं, तो 21 तारीख से 31 अगस्त के बीच में शुक्र कर्क में यानी कमजोर हो जाएंगे। काम का प्रेशर आप पे हो जाएगा, बहुत सारा काम आपको करना पड़ेगा, तनाव आप पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बॉस की डांट फटकार भी आपको सुननी पड़ेगी। यानी ये जो 11 दिन है ऑफिस में आपके लिए भारी रहेंगे, दौड़ा भागी वाले रह सकते हैं। यानी ये 11 दिन आपने निकाल लिए तो गंगा नाली, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो कुल मिला के 11 दिन आपके लिए तनावपूर्ण रहने वाले हैं। कुल मिला के देखा
जाए तो नौकरी के लिए अच्छा बुरा दोनों प्रकार का समय रहेगा। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में तो मंगल है और मंगल अगस्त के महीने में चेंज ही नहीं हो रहे, कन्या राशि में ही रहेंगे। तो जो प्रेमी प्रेमिका है, लव कपल है, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगस्त के महीने में उनका जो भी आपके पार्टनर, उनका रूम चेंज के योग या जहां पर नौकरी कर रहे हैं वहां से स्थान परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं अगस्त के महीने में। दूसरा, आपके पार्टनर को पेट की प्रॉब्लम, एलर्जी, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम अगस्त में खूब रहने वाली है, यानी हेल्थ के ये छोटे मोटे इशू आपके पार्टनर को देखने को मिलेंगे। तीसरा, देखा जाए तो रिलेशन जो आपके बीच में वो नॉर्मल रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। धन में कोई आपके पार्टनर में समस्या नहीं है, ठीक है ना, काम में कोई समस्या नहीं है, लेकिन बस हेल्थ में आपके पार्टनर के इशू हैं। इसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में बात करें तो पति पत्नी के बारे में अगस्त के महीने में आपके पार्टनर को कोई परिवार से गिफ्ट मिल सकता है, या पार्टनर जो इतना आपके लिए सेवा कर रहा है, आपके लिए खाना बना रहा है, या आपके लिए जो मेहनत कर रहा है, उसके फलस्वरूप अगस्त में आप पार्टनर को खुश करने के लिए कोई गिफ्ट खुद भी दे सकते हैं, यानी पार्टनर खुश होगा, कोई उनको गिफ्ट मिलेगा अगस्त में। दूसरा, देखा जाए पार्टनर का अपने माता पिता से मिलने के योग या अपने भाई बहनों से मिलने के योग, घर जाने के योग भी कुछ क्षण के लिए बनते हुए अगस्त में नजर आ रहे हैं। रिलेशनशिप आपका अच्छा है, रिलेशनशिप में कोई दिक्कत पति पत्नी में मुझे नजर नहीं आ रही। साथ ही साथ पार्टनर भी अपने लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल, एसेसरी खरीद सकता है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। तो पति पत्नियों, प्रेमी प्रेमिकाओं, प्रेम रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि के व्यापार के बारे में। तो व्यापार में हम उन लोगों के बारे में बात करें जो अपना काम करते हैं, फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं। तो भाई यहाँ पर वृषभ राशि वालों में आपको बता दूं, शनि वक्री हैं। शनि वक्री होने से, क्योंकि आपकी एक राशि कर्म भाव में आ रही है और एक राशि लाभ भाव में आ रही है, तो शनि वक्री होने से अगस्त का महीना दो भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक अचानक आपकी सेल अच्छी होगी, अचानक बड़ा धन लाभ, बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है। तो 15 अगस्त तक की कहानी वंडरफुल है, आपकी स्टोरी इस महीने की अच्छी है। फिर 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में जो रुका हुआ धन, रुका हुआ काम आपको मिलेगा। अचानक ही कोई ऐसा काम आपका बन जाएगा जिसकी उम्मीद आप नहीं कर रहे थे कि ये काम हो नहीं सकता। अचानक ही कोई व्यक्ति आएगा और आपको कुछ ना कुछ धन लाभ भी कराएगा, कुछ रुका हुआ काम भी बनवाएगा। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए अगस्त का महीना 2 भागों में बंटने होने के बावजूद भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, अगर ये कार्यक्रम मेरा आपको अच्छा लगता है और कम से कम 4 करोड़ लोग राशि जो ये मंथली राशिफल है वो देखते ही देखते हैं मित्रों, तो करीबन अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो आज, उसको सब्सक्राइब करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज से जुड़े, मेरी रिक्वेस्ट है। जय माता दी।